पाठ 15 पदबंध तथा उपवाक्य। फ्रेज एंड क्लॉज। पद और पदबंध। वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द पद कहलाता है। जैसे बालक एक शब्द है। जब इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं, जैसे बालक खेल रहा है, तब यहाँ बालक शब्द संज्ञा पद का रूप धारण कर लेता है। यहाँ पर यह वाक्य के नियम कायदों में बंध जाता है तथा इसकी स्वतंत्र सत्ता समाप्त हो जाती है। दूसरी तरफ जब कई पदों के योग से बना वाक्यांश एक ही पद का काम करे तो उसे पदबंध कहते हैं। जैसे मेरे घर के सामने रहने वाला बालक खेल रहा है। यहाँ मेरे घर के सामने रहने वाला बालक पदबंध है। इस वाक्य में मेरे घर के सामने रहने वाला बालक में कई पद मिलकर एक ही पद का काम कर रहे हैं। ये पद एक नियत क्रम से और निश्चित अर्थ में प्रयुक्त हैं। यदि इन्हें अलग क्रम में रखेंगे तो अर्थ बदल जाएगा, निश्चित अर्थ नहीं रहेगा। अतः हम कह सकते हैं, जब दो या अधिक पद नियत क्रम और निश्चित अर्थ में किसी एक पद का कार्य करते हैं तो उन्हें पदबंध कहते हैं। पदबंध से वाक्य में स्पष्टता और सार्थकता बढ़ जाती है। वाक्य अधिक प्रभावशाली हो जाता है। पदबंध में 3 बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। इसमें एक से अधिक पद होते हैं। ये इस प्रकार संबद्ध रहते हैं कि इनकी एक इकाई बन जाती है। पदबंध वाक्य के अंश होते हैं, पूरे वाक्य नहीं। पदबंध के भेद। मुख्य पद के आधार पर पदबंध के 5 भेद होते हैं। पदबंध के भेद: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, अव्यय पदबंध। संज्ञा पदबंध वह पदबंध जो वाक्य में संज्ञा का कार्य करे, संज्ञा पदबंध कहलाता है। इसमें पदबंध का अंतिम पद संज्ञा होता है और अन्य पद उसी पर आश्रित होते हैं। जैसे आकाश में उड़ते पक्षी अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पक्षी संज्ञा पद है। इसके पहले प्रयुक्त पद पक्षी पद पर आश्रित है। अन्य उदाहरण देखिए। घर के कोने में पड़ी मेज बहुत भारी है। 3 मजबूत और ताकतवर मजदूर उसे उठा नहीं पाए। हाथ में लगी चोट दर्द कर रही है। भागता हुआ बच्चा सड़क पर गिर पड़ा। घर के आंगन में उगा पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। सर्वनाम पदबंध वह पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे, सर्वनाम पदबंध कहलाता है। जैसे शरारत करने वाले छात्रों में से कोई सफल नहीं हुआ। भागते हुए बच्चों में कुछ विकास के दोस्त हैं। छत पर छिपा हुआ वह हमें दिखाई दे रहा था। बिजली सी फुर्ती दिखाकर उसने चूहे को दबोच लिया। मेहनत करने वाला वह सफल ही होगा। विशेषण पदबंध वह पदबंध जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हुआ विशेषण का कार्य करे, विशेषण पदबंध कहलाता है। जैसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा अरबी है। कोने में बैठा हुआ वह अपार्टमेंट का प्रबंधक है। उनका शिशु बहुत फुर्तीला और चुलबुला है। यह बहुत सुंदर दृश्य है। मधुर गीत गाने वाली वे मेरी माँ हैं। क्रिया पदबंध वह पदबंध जो अनेक क्रियापदों से मिलकर बना हो, क्रिया पदबंध कहलाता है। क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती है, बाद में अन्य क्रियाएं मिलकर एक संपूर्ण इकाई बनाती हैं। यही क्रिया पदबंध है। जैसे गायिका गीत गाती जा रही थी। नानी अच्छी कहानियां सुनाती रहती हैं। अभी उजाला है, 2 घंटे और खेला जा सकता है। मुझे मेरी खिड़की से चांद दिखाई दे रहा है। धरती पर पानी कम होता जा रहा है। अव्यय पदबंध वह पदबंध जो वाक्य में अव्यय का कार्य करे, अव्यय पदबंध कहलाता है। इस पदबंध का अंतिम पद अव्यय होता है। जैसे वह सुबह से शाम तक सोती रही। यहाँ से वहां तक वकील साहब का घर है। वह गाड़ी बहुत धीरे धीरे चला रहा था। उमेश घर की ओर भागता जा रहा था। उपवाक्य ऐसा समूह जिसका अपना अर्थ हो, जो एक वाक्य का भाग हो और जिसमें उद्देश्य और विधेय हो, उपवाक्य कहलाता है। उपवाक्य के भेद। उपवाक्य के 2 भेद होते हैं। 1 प्रधान उपवाक्य, 2 आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य यह किसी दूसरे उपवाक्य पर निर्भर नहीं करता, बल्कि स्वतंत्र होता है। जैसे मैंने एक पुस्तक खरीदी जो हिंदी की है।
इस वाक्य में मैंने एक पुस्तक खरीदी स्वतंत्र उपवाक्य है तथा जो हिंदी की है आश्रित उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्य यह प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होता है। जैसे जब वर्षा हो रही थी तब मैं घर पर ही था। इस वाक्य में जब वर्षा हो रही थी आश्रित उपवाक्य है तथा तब मैं घर पर ही था प्रधान उपवाक्य की सहायता से अर्थ प्रकट कर रहा है। यह 3 प्रकार का होता है। क संज्ञा उपवाक्य, ख विशेषण उपवाक्य, ग क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य का कर्ता कर्म या पूरक बनकर संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो वह संज्ञा उपवाक्य होता है। जैसे अध्यापक ने कहा कि कल छुट्टी है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि संसार दुखों का घर है। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित अंश संज्ञा उपवाक्य हैं। संज्ञा उपवाक्य की पहचान यह है कि इसके पहले की लगा होता है। विशेषण उपवाक्य जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएं वह विशेषण उपवाक्य होता है। आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह प्रतीत होता है। जैसे यह वही सबीना है जिसने गीत गाया था। यह वही घर है जिसमें चोरी हुई थी। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित अंश विशेषण उपवाक्य हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य जो आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की क्रिया के काल या स्थान आदि से संबद्ध विशेषता बताए यानी क्रिया विशेषण की तरह प्रयुक्त हो उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे जब परिश्रम किया है तो उसे सफलता मिली है। जहाँ मेरा विद्यालय है वहाँ आसपास काफी दुकानें हैं। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित अंश क्रिया विशेषण उपवाक्य हैं। एक बार फिर से नियत क्रम और निश्चित अर्थ में किसी पद का कार्य करने वाले 2 या अधिक पदों का समूह पदबंध कहलाता है। पदबंध के 5 भेद हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, अव्यय पदबंध। ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो, जो एक वाक्य का भाग हो और जिसमें उद्देश्य और विधेय हो, उपवाक्य कहलाता है। उपवाक्य के 2 भेद हैं। प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य के 3 प्रकार हैं। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य।